सारा कुछ बनावटी होगा। बैठा था, मुझे पता था 51,000 की एक पर्ची थी, 2 31,000 की, बाकी तो बड़ा झमेला कैसे होगा। आपकी बेटी से आपकी पत्नी के और आपकी बेटी ने माध्यम से वो हाँ नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय पंडोखर धाम में हूं और आज पंडोखर धाम में राजस्थान के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मैं राजस्थान राज्य के अलवर ज़िले से आया हूँ। कब से आ रहे हैं आप? मैं पहली बार यहाँ 4 दिसंबर को आया था। उससे पहले 4 दिसंबर 2021 को। उसके बाद मैं कंटिन्यूस अमावस्या पर्व पे आता हूँ। जब भी छुट्टी होती है तो मैं वहाँ से चलता हूँ आता हूँ। क्या करते हैं आप? मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में अलवर डिस्ट्रिक्ट का डीएम लगा हुआ हूँ वर्तमान में। आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं पंडोखर धाम में चमत्कार है कि नहीं? यहाँ पूरा चमत्कार है और भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से सभी लोगों के काम पूर्ण हो रहे हैं। मेरी भी कोई मन्नत थी। मैं जब फर्स्ट बार में आया तो मैं घर पे ही था और YouTube देखता था, तो मैंने उस समय सोचा कि अपन, पहले तो मेरे को ऐसा लगता था कि सारा कुछ बनावटी होगा। फिर मैंने वहाँ जा कर के एक दीपक जलाया था, मेरा कोई काम था पर्सनल, और वो काम हो गया मात्र यानी 15-16 दिन में। तो उसके बाद 4 फरवरी को मैं और मेरे साथ जो भी मित्र मंडली थी उनके साथ आए थे, यहाँ गुरुजी से मिले थे। गुरुजी से मिले तो उन्होंने पर्ची में हमसे पूछने से पहले ही हम बिठा लिया सामने और फिर उन्होंने लिख के दे दिया। तो वो बार सारी सही निकली। उसमें हमारे एक बच्चे का JN जल संसाधन विभाग का, तो उन्होंने लिख के दे दिया था, जबकि उनका रिजल्ट भी नहीं आया था, ताकि इसकी पोस्टिंग 8 फरवरी को हो जाएगी और ज्वाइनिंग भी हमने करा दी। तो हम तो कंप्लीट इनसे आशा और जो श्रद्धा विश्वास है वो हमारा पूर्ण है। और मैं यहाँ आने पर इतना अच्छा लगता है कि जो जाने का मन नहीं करता, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब है छोड़ नहीं सकते। ये पंडोखर धाम में जो आ रहा है, जो पैसा बहुत लग रहा है, यहाँ पर लोगों की शिकायत रहती है, क्या है? नहीं, यहाँ जो पैसा आ रहा है, मैंने जो मेरे विश्लेषण किया उस हिसाब से इतना पैसा नहीं आ रहा। चर्चाएं ज़्यादा हैं, पैसा तो कम आ रहा है, लग ज़्यादा रहा है। ये तो समझने की बात है, सोच। मान लो कल मैं यहाँ बैठा था, मुझे पता था 51,000 की एक पर्ची थी, 2 31,000 की, बाकी तो 100 1100 2100 की आती हैं। उनसे इतना बड़ा झमेला कैसे होगा। यहाँ तो बहुत बड़ा काम चल रहा है, बहुत बड़ा निर्माण चल रहा है और सुव्यवस्थित चल रहा है। और निर्माण कार्य भी ऐसी गुणवत्ता से हो रहा है कि जो इंजीनियरों की देखरेख में हो रहा है, जिससे भविष्य में किसी प्रकार का अपना मौसम विभाग से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है और ऐसा कुछ नहीं, जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा ही कुछ लग रहा है। यानी कि प्लान बड़ा है, पैसा कम है। मैंने तो ये देखा यहाँ। आपने कितने की रसीद कटवाई? मैंने फर्स्ट में आया था 11,000 की कटाई थी, लेकिन मैं अब जब भी आता हूँ तो 11-2100 की कटाता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ सभी लोग कुछ ना कुछ चंदा दें या भगवान के श्रद्धा रूप में जो राशि दें तो फलीभूति होगी। कितने दिन में नंबर आ गया था? मैं फर्स्ट में आया था तब मेरी विश्वास इतना था कि यूँ बोला कल नंबर आएगा। मैंने कहा, साथियों को बोला, मैंने कहा आज ही आएगा, और मेरे 3 बजे उसी दिन नंबर आ गया था। हाँ, ये लक होता है, क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं बहुत दिनों में। विश्वास, मन में विश्वास था मेरे का आ जाएगा। मैंने सोच रखा था तो मेरा आ गया। ये भी होता है दिमाग में, अगर अपन कुछ रखेंगे, शंका रखेंगे, तो शायद उसमें कुछ डिले होता है, फिर परीक्षा लेता है भगवान है। यहाँ तो साक्षात हनुमान जी खुद उपस्थित रहते हैं। अदृश्य रूप में दिखते नहीं है, लेकिन गुरु जी के माध्यम से सारी चीज़ों को पता चल ही जाता है हमें तो। मतलब आपका बेटे का जॉब लग गया था इसलिए नहीं, उससे पहले मैंने बगैर जॉब के मेरा कोई काम हुआ था, मैं बताना नहीं चाह रहा। और इतना कठिन काम था, मन घर पे दीपक जलाया था 7-8 दिन मेरे को किसी व्यक्ति। पंडोखर धाम के नाम से? हाँ, हनुमान जी के नाम से, पंडोखर धाम के नाम से। और शाम सुबह दोनों टाइम जलाया था। मैं नहीं रहता था तो मैंने अपने कार्मिक को कह रखा था, यार दीपक लगाना। कोई ऐसा ही था, 15-16 का पुराना कोई मैटर था, तो तुरंत हल हो गया। मेरे पक्ष में हुआ तो मैं तुरंत आया। ये तो वैसे ही बताया था गुरुजी ने जॉब का, तो मन में सोचा ही नहीं था बच्चे का। नाम क्या है आपका? विजेंद्र यादव। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट से विजेंद्र सिंह यादव हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक्साइज विभाग में हैं और इनके बेटे का जॉब भी लग गया है और पंडोखर धाम में भरोसा भी है। तो आपने सुना, आपने इनको, आप भी थीसिस कीजिए और आपके कोई सवाल हो तो हमें जवाब जरूर दीजिएगा। जो सरकारी है वो हमारी है, जो डरी चीज है वो मेरा है, किसी का नहीं है। पास में आओ। ये क्या लिख के ले आए हो आप? अच्छा, पर्ची कटवाई है। चलिए, मैंने आपकी पर्ची जेब में रख ली है,
लाइए, ये क्या लिख के ले आए हैं? माइक से बोलिए। ये कुछ पर्ची लिख के ले आए हैं। ये क्या लिख के ले आए हैं? ये निश्चित नहीं है कि मैं ये सब बता दूं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। लेकिन हां, ये जरूर है कि इसमें लिखा है तो कुछ तो मैं छूंगा इसमें से। इसमें से क्या छूंगा? कुछ तो छूंगा जिससे आपको संतुष्ट कर दूं। पंडोकर सरकार की जय। भाई साहब पढ़ के सुना क्या लिखा है, क्योंकि वो तो उड़िया से लिखा है। बोलिए। अपने बच्चों के लिए बेटी दिया, बेटा यस बिट्टू। और कोई घर में कोई प्रॉब्लम है मुझे तांत्रिक क्रिया के जरिए, अच्छा। वो मुझे महसूस होती है। व्यापार मेरा बहुत मंदा है। आप बेटा यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ महाराज। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? पहली बार मुझे किसी ने करौली सरकार के लिए बताया था, तो मैं करौली राजस्थान? करौली सरकार, कोई करौली यहाँ पे है लखनऊ के पास में। अच्छा। उसके लिए बोले वहां पे जाओ, आपके बच्चे सही हो जाएगा। ये कौन सा करौली है भाई? हमारा वाला तो नहीं, पदौड़िया वाला गैंडावल स्वामी वही है? फिर महाराज मैं यूट्यूब देख रहा था, आपका आया, उसके बाद देखता देखता मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मेरे के मित्र हैं सरपंच रेशम देवी, वाइफ ऑफ कल्लू मीणा, बीजलपुर करौली से, वो आपके पास 13-14 बार आ चुके हैं। अच्छा, वो अभी आए हैं? वो अभी तो नहीं आए। अच्छा, उनके साथ भाई में और कौन आया आपके यहाँ से? मेरे पिताजी हैं, दोनों बच्चे। बच्चे आए हैं? हाँ, दोनों पिताजी आए हैं? पिताजी हैं। पिताजी को बुलाए और बच्चों को भी बुलाए। पापा और बिट्टू दिया। पूरे खानदान से आए, मतलब आप केवट की तरह पूरे परिवार तान तान करवा रहे हैं? महाराज मैं बच्चे से तो 10 साल से कंटिन्यू परेशान हूं। कौन बच्चे से? बेटे से। क्या हो गया बच्चे को? मैं बोलूं क्या बताओगे? नहीं महाराज, आपसे है? वैसे तो आप कुछ बता ही चुके हो। चलिए, मैंने क्या लिखा वो सुनिए, क्योंकि पर्चे में पर्चा पूरे पढ़ के सुना दिया आपने? पढ़ के सुनाओ, नहीं फिर बाद में रह जाए कुछ। बैठ जाइए, बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ भैया। दादाजी आप पिताजी हैं? आप बैठ जाइए। आप पहली बार आए हो? कैसा लगा आपको यहाँ पे धाम में? कैसा लगा दादाजी? मैंने मेरे जीवन में जो देख रहा हूँ आज पहली दफा देख रहा हूँ। देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। आप देखो, ये पंडोकर सका दरबार है। हाँ सुनाइए प्रश्न। व्यापार के लिए व्यापार बहुत मंदा है, घाटे में जा रहा है जी। व्यापार उन्नति करे, एक गृह शांति के लिए जी। और मेरे पितरों के लिए जो मुझे उबासी के रूप में। उबासी माने क्या होता है? थोड़ा अच्छा, जैसे मैं पूजा करता हूँ। समझ गए, सांस आना। और वो 3 महीने बाद में मैं आपका नाम लेके जब जयपुर से चला जी शनिवार को, जी, तो रास्ते में बस्सी के बाद में मुझे उबासी चालू हो गई। आपके यहाँ पे जब मैं परिक्रमा लगा तब भी उबासी आई। कल जब मैं मिलने के लिए गया व्यक्तिगत तब मुझे उबासी आई, आज भी आई और यहाँ बैठा तब भी आई। क्योंकि ये नेगेटिव क्रिया है। आप सुनिए मैंने क्या लिखा है, सुने। हम लिखा है कि आपके मोबाइल कमर में 20 रुपए रखे हैं जो आपके धाम में प्राप्त हुए, जिसका नंबर 23E857041 है, 86P246553 है। नरेश कुमार से जो संबंध है वो आपकी बेटी नरेश कुमार तांत्रिक की चक्कर में पड़ी है और उसको पति स्वीकार किया है। ये उम्र की नादानी का कारण है और उस पर वशीकरण कराया गया है। ठीक है? नरेश कौन है ये? वो तांत्रिक। अच्छा। दिया बिटिया गलत मार्ग पर है, वशीकरण तो किया गया है लेकिन उसका उम्र का असर है, उसको समझाने के लिए सलाहकार नहीं मिला, इस कारण से बच्ची भटक रही है और उसको माइंड रीडिंग, माइंड संतुष्ट एवं माइंड की फीलिंग समझने के लिए एक अच्छे मित्र और एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, एक अच्छे परिवार की जरूरत होती है, जिससे परिवार एक दूसरे की बात समझे तो मन में जो भी डाउट हो, जो भी शंका हो तो खत्म हो जाती, नहीं तो फिर बाहर के लोग इसका फायदा उठा करके ब्लैकमेल करते हैं और बच्चों को गलत मार्ग पे पहुंचा देते हैं। आपका नाम विष्णु प्रसाद है, पिता का नाम जगदीश प्रसाद जी है। क्या नाम है आपका? मुझे बोलो। जगदीश प्रसाद। आपने यहाँ किसी को नाम तो नहीं बताया था? नहीं सर। चलिए, आप बढ़ई जाति से हैं, जांगड़ ब्राह्मण के रूप में आप मान्य होते हैं, जो कि आप क्षत्रिय पिता विधवा ब्राह्मणी से संतान उत्पत्त है, जो बढ़ई का काम करते हैं, इसको शर्मा कहा जाता है।
बालक यश कुमार को मिर्गी आती है, क्या नाम है आपका? यश। बालक यश कुमार को मिर्गी आती है और आपके घर में पति को प्रेम, एक तंत्र, उस जमाने में जो शक्ति थी इनके ऊपर, जो कुंवार अवस्था में जब कुंवारे थे आप, तब आपके ऊपर एक शक्ति भैरव की थी। वो शक्ति आपने सालू की चक्कर में खत्म कर ली। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे हो? कोई सालू थी? हाँ तो ठीक, बोला जाओ, पता चलो तो। वह शक्ति स्वयं दरबार चलाने के लिए इच्छुक है, गद्दी प्राप्त होगी, पंडोकर सरकार से शक्ति प्राप्त होंगी और दरबार चलेगा, आशीर्वाद है। साथ ही आपके कुल देवता, तीन कुल देवता हैं जो स्थान लेना चाहते हैं, आपको नांगमणि के रूप में दर्शन और सर्प के रूप में दर्शन होते, उन्हीं की उबासी है। जी महाराज होती। अभी 5-7 दिन पहले नाग का जोड़ा था, बिल्कुल चमक रहा था, नीले प्रकाश में। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं, माता दुर्गा जी आपकी कुल देवी के रूप में सहायक है। माता दुर्गा जी को आप भगवती केला देवी के शरण में जाइए, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। साथ ही राजनीतिक उन्नति के मन में विचार भी है कि हम के नेता बन सकते हैं। हाँ महाराज। कि हम क्या कोई विधायक बन सकते हैं, हम ग्राम पंचायत में सरपंच प्रधान बन सकते हैं, पार्षद। उदाहरण बता रहा हूं। हाँ, या सर बनना चाहते हैं? हाँ बात तो सुन लो, बात एक शब्द कट जाए तो मेरे से कहना। ये पंडोकर सरकार का दरबार है, कोई हवा ही नहीं है कि मार दिया तीर, गल गया तो गल गया, नहीं तो गल गया नहीं। ठीक, हमने फीस ली है बताने के लिए बात दूंगा भाई साहब, लेकिन किसी का नौकर नहीं। जितना जवाब मिलेगा उतना लिखूंगा, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं घरे जाओ। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार से मेरे पास आई, कोई पकड़ के दिखाए, टोक के दिखाए, तो मैं उसको गुरु बना लूंगा और पंडोकर धाम का रात तलक कर दूंगा। जाओ, क्योंकि यहां एक ही दरबार है, एक ही धाम है, पंडोकर सरकार दरबार, और इसके बाद एक ही यहाँ के राजा हैं, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। दूसरा पॉइंट, आपके घर में नरेश के द्वारा तंत्र किया गया है, सबको बस में किया गया है, और साथ में आपकी हत्या के लिए तंत्र क्रिया की गई है। किसके लिए? हत्या के लिए। तुम्हारी हत्या के लिए। और ये मात्र नरेश का खेल है, और आपकी बेटी से आपकी पत्नी के तंत्र, और आपकी बेटी ने माध्यम से वो तंत्र की स्थापना को स्पष्ट किया है, और नरेश ने इस पर तंत्र लंकिनी नाम की यक्षिणी का स्थान दिया है। पूछिए, बताइए, आपकी बेटी ने जो कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग अभी दुनिया के कहेंगे पंडोकर सरकार कितनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन भी होती है, पृथ्वी को स्पर्श किया है, आपके गुप्त क्रिया को स्पर्श किया है, आपकी बेटी के द्वारा अंदर 2 क्रिया स्थापित किया गया है। पूछिए बेटी से, हाँ या अंडा? किसने कहा था? बोलिए ना। नरेश ने कहा था। इतनी गहराई की बात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमे आना, परम पूजपा सद गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की भूमि से प्राप्त होगा या पंडोकर धाम की भूमि से होगा। शेष इसके ऊपर कोई बताने के लिए इसमें बंधु नहीं रख सकता, इसके नीचे ही रहना पड़ेगा। बेटा, आप मेरी बेटी हैं, ये मेरी माता है, तुम मेरे भाई हो। लाओ, मैं नीचे खड़े होकर के मैं आपका कन्यादान का संकल्प लेता हूं, आपको मां मानने का संकल्प लेता हूं, आपको पिता दादा मानने का संकल्प लेता हूं। मेरा इसके पीछे कोई खेत विषय नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, ना यह है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं। यह है कि तुम्हारी योनि में एक क्रिया रखी गई है, एक क्रिया रखी गई है। नहीं बताएंगे तो कौन पूछेगा आज तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ, तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ? इतनी घेरी की बात कौन जानता है, बताइए। महाराज मैं 1000% की उम्मीद लेके आया। माइक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये रखा माइक। अच्छा महाराज, जब मैं घर से चला था, कोई 100% सोचता है, कोई 101%, मैं 1000% की उम्मीद लेके इस दरबार में आया। देखिए, हमारी सभी माता हैं, ऐसी ये मैया,
ऐसी बहन हमारे घर में बहन भी है, हमारे घर में माता भी है, वो भी उनमें से यही माता है, यही बहन है। लेकिन इसके पीछे का आशा यह नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, मात्र आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं कि मैं क्या हूं और धाम क्या है और धाम क्या नहीं बता सकता। ये दिमाग में कल्पना करना, कल्पना करना, ऐसे ही नहीं करता, ऐसे ही लोग यहां खिंचे नहीं चले आ रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि तुम्हारे यहां के तो बड़े अभद्र लोग हैं, वो तो बोलते नहीं है। अभी भैया कह रहे थे, हमने भी भगा दिया था उनको, बार बार धक्का खा के अंदर आ रहे थे। मैंने कहा बात आ जाना बाहर से। तो कहते भैया तुम्हारे यहाँ के बड़े अभद्र लोग हैं, वो अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा इसलिए नहीं आने देते, हमारे लोगों को ये ताकत की ताकत है कि यहाँ सोसाइटी है, नंबर 1 है, यहाँ नकली काम नहीं है। नकली लोग वेलकम करते हैं, आपको छोड़ने जाते हैं, पानी की पूछते हैं, चाटू गिरता करते हैं। पंडोकर धाम में पर्ची चाहे 1 रुपए कटी हो, चाहे 1 करोड़ कटी हो, धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे जो 1 रुपए का खा रहा है। लेकिन एहसास कैसे चलेगा कि धाम क्या है? हम आपको बढ़िया बढ़िया कमरे दे देंगे, बढ़िया बढ़िया मैं आपको वेलकम समोसा भजिया खिलाऊंगा, तो आप मुझे गुरु कहोगे? मैं चाटुकार नहीं हूं, ध्यान रखें। पहले सच्चा गुरु होता था, जब से माँ बाप ने रोक दिया कि बच्चों को नहीं डांटना, बच्चों को नहीं मारना पीटना है, जब से बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अब तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और परीक्षा देना चाहते हैं कि हम पढ़ के जाएंगे, यूट्यूब देख लेंगे, पास हो जाएंगे। पहले लोग दिमाग से पास होते थे कि नहीं होते थे? बताइए, होते थे ना? तो मैं कहने का मतलब है, नरेश तुम उसके विरोधी हो। तुमने बुलाया क्यों? तुमने क्यों रामायण करवाई, क्यों भजन करवाए, क्यों संकीर्तन करवाया? उसने लेके तुम्हारी पत्नी को अपने बस में कर लिया और आपकी पत्नी ने ही प्रेरित कर दिया कि जाओ नरेश से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूछिए 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 ना, और फिर हम लोगों ने आए हो। सही है कि नहीं? हाँ सही है। आप भाई साहब बताओ, लड़की का क्या दोष है और तुम्हारा क्या, इसका क्या दोष है, इस बच्चे का क्या दोष है? तुमने तो ठीक करने के लिए बुलाया, तुमने तो लड़की दे दी। ऐसे तांत्रिकों में तो जूते मारने चाहिए। हाँ, या तो तुम में ताकत है तो आप संकल्प लो, समाज में स्वीकार करो, शादी करो, अच्छी बात है ना। गलत गलत काम क्यों करते हो? मेरी बात समझे कि नहीं? मैं आज का दरबार यही समाप्त करता हूं, क्योंकि ना मालूम किसकी क्या पोल खुल जाए, क्या हो जाए। यदि खुल जाए तो रोना मत, अनुमति हो तो मैं दरबार चलाऊं, क्योंकि माहौल दरबार का ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता नहीं कि आज शक्ति कौन है यहां। भैया देखना, मेरे हाथ में आज गाड़ी नहीं है, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट हो जाए तुम जानना। हाँ, सीधी सीधी बात, नहीं तुम कहो महाराज ने खोल दी। आज पर्ची ऐसी ऐसी बनी है, एक से बढ़ के एक बनी है। महाराज मैंने 2022 में प्रण किया था। हाँ, हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज का व्रत। लीजिए, हमने इतना लिख दिया कि जिंदगी में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस सरकार को पकड़े रहो और तुम यहां 11 दिन रुकोगी और तुम यहां पर 11 दिन रुकोगे, तुम भी 11 दिन रुकोगे। इसको मैं ठीक करूंगा, गारंटी मेरी है। ना तो उसको मिर्गी आएगी, ना दौड़ा आएगा। उस पर भूत बाधा से, प्रेत बाधा से संकट है और छोटी सी दवा लग जाएगी, डॉक्टर को चेक करा लेना, हमारी गारंटी है। 11 दिन नहीं रुकोगे, हमारे बताए अनुसार नहीं चलोगे, तो ये ध्यान रखना, ये बेटी जाएगी, शादी करेगी, ऐसा इसका मन का संकल्प है। इसकी नहीं है, ये उम्र कच्ची उम्र का सर है, इसको अभी कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। ये तो बांस से नवा दो जैसे नब जाएगा। ये माँ का खेल है और माँ पे जो क्रिया की बंधन किया गया, उसके कारण सब दबाव तुम्हारी सोसाइटी के लिए ये वशीकरण कराया गया था कि माँ बाप एक हो जाएंगे, फिर इसकी शादी हो जाएगी। ये इस भाव से कराया गया। ठीक है भाई साहब, जाइए, हटो, वो आपका मैटर है। और इसके लिए आपको भंडारे के लिए, देखिए दान कहां से आएगा बताओ? भोजन प्रसाद चल रहे, कहां से आएगा बताइए? बगैर की व्यवस्था बनेगी क्या? आपको जो श्रद्धा बने, मैं तो कहूंगा नहीं, 1 रुपए से लेके जो तुम्हारी श्रद्धा हो भंडार दान को उसमें दे दीजिए। 1 क्विंटल आटा, आधा क्विंटल, 1 किलो, 5 किलो, एक भी नहीं, लेकिन व्यवस्था सेवा करिए, मैं स्वीकार करूंगा। जाइए, भंडारा चल रहा है, भरपूर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि 2-2 पूरी पकड़ा देंगे, भाग जाओ, उठ जाओ। ये सब आप लोगों की व्यवस्था है, मेरा कुछ नहीं है। नाम मेरा हो रहा है, करा तो आप लोग रहे हैं, पंडों का सगा का आशीर्वाद है। चलो खड़े हो जाइए।
हटो। 11 दिन रुकना है, ध्यान रखना, और नहीं तुम जानो तुम्हारा काम। जय हनुमान जी, जा तुम। बैठ जाओ शांति से। छोड़ना चाहते हो, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। धन्यवाद, आपने अपनी गलती स्वीकार की, आप होश में आ गई हो। साथ धन्यवाद। सब लोगों से आप माफी मांगे, प्रार्थना कर दीजिए। हम आपके साथ में, आपका भाई हूं। माइक बोलिए, मैं हनुमान जी से माफी मांग के बोलिए, मैं आपके साथ देता हूं। उस साइड मुकर के बोलिए। बहुत बढ़िया, ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप होश में आ गए हो। बोल दीजिए, डरो मत, बोलो क्या चाहना चाहते हो, क्या वो चाहते हो, बोलो बड़ी बहन। आप बिल्कुल होश में आ गए, घबराओ मत, तुम्हारे सब बंधन कट गए। यही तो असर है, नहीं तो तुम्हारे तो माया चढ़ी तुम्हारे ऊपर नरेश की, सब खत्म। जाओ बेटा, बोलो जय श्री राम, बोलो माइक से। जय श्री राम। जय। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा। जब भी खाइए अच्छा खाइए। लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोकर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनार्दन के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।